Hello students and welcome back again in Punya English classes, and this one is our third video of a poem, an elementary school classroom in a slum. Before it we made two videos, and in this video we are going to do last two stanzas, the remaining two stanzas of the poem. We will start from Surely Shakespeare is Waked. So if you want to understand it, you have to see or watch my previous video. अगर इसे समझना है तो आपको मेरी पहली वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए ताकि हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकें. तो जिसने भी अगर मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो आप देख लीजिए, और इसको समझने के लिए वो बहुत ज़रूरी है. चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे से. श्योरली शेक्सपियर इज़ वीक्ड. निश्चित रूप से वो शेक्सपियर की जो तस्वीर उनके यहाँ लगी हुई है इज़ वीक्ड. वीक्ड मतलब दुष्ट, अर्थात उनके लिए वो काम की नहीं है, उनके लिए वो यूजलेस है, वो बेकार है, उससे उनका कोई भी लेना देना नहीं है. द मैप ए बैड एग्जाम्पल. वो मैप जो वहाँ पर लगा है वो एक बैड एग्जाम्पल है, बुरा उदाहरण है उनके लिए, क्योंकि दोनों चीज़ें उनके लिए यूजलेस है. विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टिल. क्योंकि विद शिप्स, चाहे उसमें वो शिप्स हैं या सन है या लव है, अगर कोई उनसे प्रेम करता है, ठीक है, या अन्य कोई भी चीज़ें हैं, टेम्पटिंग आकर्षित करती हैं उन्हें. देम टू स्टील. स्टील का मतलब चुराना, टेम्पटिंग मतलब आकर्षित करना, यानी कि अत्यधिक प्रेम उन्हें चोरी करने की ओर आकर्षित करता है. कवि आगे कहता है कि स्लम क्षेत्र में रहने वाले ये जो बच्चे हैं, ये इतनी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना किया है इन्होंने कि वे हर दूसरे व्यक्ति को अपना दुश्मन मानते हैं. उनके लिए शेक्सपियर एक दुष्ट आदमी है. वे मानचित्र को एक अच्छी चीज़ नहीं मानते. वे कभी किसी के द्वारा पसंद या प्यार नहीं किया गया है उन्हें. अगर कोई उन्हें प्यार करता है तो वो क्या है, चोरी की तरफ आकर्षित होते हैं. इसलिए वे लगभग सभी से नफरत करते हैं. दूसरों से प्यार करने की उनकी जो इच्छा है वो चोरी करने के लिए उन्हें मजबूर करती है. For lives that slowly turn in their cramped holes. क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो छोटे घरों में रहते हैं. for मतलब because, क्योंकि lives जो उनका जो जीवन है, that slowly means slowly धीरे धीरे turn in their cramped holes, कि ये जो उनके cramped holes हैं. cramped hole क्यों कहा? छोटे छोटे घर हैं उनके, ठीक है. तो वो छोटे घरों को क्रैम्प्ड होल कहा गया है. क्रैम्प्ड मतलब कुचले हुए, छोटे सिकुड़े हुए से जो होल, सुराख के समान उनके छोटे छोटे जो मकान बने हुए हैं, कमरे बने हुए हैं, उन कमरों के अंदर उनका जो जीवन है वो धीरे धीरे नष्ट होने के कगार पर जा रहा है. फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट, कि उनका जो जीवन है वो परिवर्तित हो गया है. फ्रॉम फोग, ध्यान रखना यहाँ पर फोग वैसे तो कोहरा होता है, ठीक है, परंतु कोहरा यहाँ पर किस चीज़ का घोतक है? कोहरा यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि दुख, पेन. यहाँ फोक जो है वो पेन के लिए आ रहा है. टू एंडलेस नाइट, यानी कि अंतहीन दुखों तक जो है वो उनका जीवन परिवर्तित हो रहा है. अर्थात कहने का मतलब क्या है कि वे छोटे घरों में रहते हैं और उन्होंने इसमें समायोजित करना शुरू कर दिया है. उनका जीवन एक अंतहीन रात की ओर जा रहा है, कि वो धीरे धीरे हल्के दुखों से अंतहीन दुखों की तरफ उनका जीवन बढ़ता जा रहा है. ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वियर स्किन पीप्ड थ्रू बाय बोन्स. ऑन देयर स्लैग हीप, ये कचरे का जो ढेर बना हुआ है, अर्थात झुग्गी बस्ती की बात हो रही है, कि ये जो झुग्गी बस्ती पे जो कचरे के ढेर बने हुए हैं और इन्हीं के ऊपर ये बैठे हुए बच्चे, दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे, वियर, ये पहनते हैं, क्या पहनते हैं? स्किन्स पीप्ड, हड्डियाँ, स्किन्स सॉरी चमड़ी, ये चमड़ियों को पहनते हैं. अर्थात कहने का मतलब क्या है, वो कुपोषण के शिकार हैं, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, वो बिना वस्त्रों के, वो चमड़ी ही उनके लिए वस्त्र है. पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, जो कि क्या है, जिसके अंदर से, पीप्ड मतलब झांकना, थ्रू बाय में से, बोन्स हड्डियाँ, और उसी चमड़ी में से हड्डियाँ जो बाहर हैं वो झांकती है. अर्थात पहनने के लिए कुछ नहीं है, कुपोषण के शिकार हैं. उनकी त्वचा उनके कपड़े का काम करती है और त्वचा के नीचे की हड्डियाँ दिखाई देती हैं, क्योंकि ये बच्चे कुपोषण के शिकार हैं. एंड स्पेक्टिकल्स, चश्मे, ऑफ स्टील, और ये बच्चे क्या करते हैं, चश्मे पहनते हैं
जो स्टील के बने हुए हैं, विद मेंडेड ग्लास, जिनके अंदर क्या है, मेंडेड, मरम्मत करना, ग्लास मतलब कांच, अर्थात अपन जो चश्मे के अंदर जो कांच लगती है उसकी बात हो रही है कि वो चश्मा तो पहनते हैं, स्टील फ्रेम्ड, स्टील का रिम होता है उनका, और उनके अंदर जो ग्लास है यानी कि जो कांच है उसको मरम्मत की हुई होती है, अर्थात वो टूट जाते हैं तो भी वो उसको नया नहीं बना सकते, उसको सही नहीं कर सकते। लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स, कि जिस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़े एक पत्थर के ऊपर बिखरे हुए होते हैं, ऐसे ही उनके चश्मे के अंदर वो टूटे हुए कांच के शीशे अलग अलग नजर आते हैं। वो इतने असहज होते हैं, अपने आप को बहुत असहज महसूस करते हैं, यहाँ तक कि चश्मे में लगे लेंस की भी वो मरम्मत जो है वो की जाती है, वो मरम्मत करके पहनते हैं, नया नहीं लगा सकते। चश्मे पत्थरों की तरह दिखाई दिखते हैं, चश्मे जो है पत्थरों की तरह दिखते हैं जिनकी मरम्मत कांच के टुकड़ों से की गई है। कवि यहाँ पर यह समझाने का प्रयास करता है कि इन बच्चों ने अपने जीवन में इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि जिसकी वजह से इनका जीवन हमेशा यहीं इन्हीं झुकी बस्तियों के अंदर ही बर्बाद हो जाता है। इतनी कठिनाइयों का ये सामना करते हैं। जैसे जैसे ये झुग्गियाँ बड़ी होती चली जाती हैं, वे इन बच्चों के भविष्य को नष्ट कर देती हैं और इन बच्चों के लिए इससे बच पाना बहुत मुश्किल होता है। उसी चीज़ को उसने कहा कि स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास, कि वो उन्होंने चश्मे पहने हुए हैं स्टील रिम्ड के, जो कि क्या है, मैंडेड विद ग्लास, जो मरम्मत की हुई है कांच के टुकड़ों के साथ में। लाइक बोतल बिट्स ऑन स्टोन्स, कि जिस प्रकार से एक बोतल के टुकड़े जो होते हैं वो पत्थर के ऊपर बिखरे हुए होते हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम, उनका पूरा का पूरा समय बीत जाता है कहाँ पर, फोगी स्लम, इस कोहरे से भरे हुए झुकी बस्तियों में, अर्थात इस दुख दर्द से भरी हुई, इन कठिनाइयों से भरी हुई जो झुकी बस्तियां हैं उनमें उनका समय, इनका जीवन बीत जाता है। इसीलिए कवि निवेदन करता है यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर, जो पोइट है अब अपनी बात रख रहा है। पहले उसने एक्सप्लेनेशन किया पहले 2 स्टेंजाज के अंदर क्लासरूम का, बच्चों का, अब यहाँ पर वो अपनी जो बात है उसको रेज कर रहा है, अपनी वॉइस उनके पक्ष में उठा रहा है और हमारी जो प्रशासन है उसको चेता रहा है, उनको वो जगाना चाहता है और वो कहता है उनको कि कुछ करो इनके लिए। सो ब्लॉट देयर मैप्स, ब्लॉट मतलब उखाड़ फेंकना। सो ब्लॉट देयर मैप्स, उखाड़ फेंको इन मैप्स को, इन नक्शों को जो वहाँ पर तुमने लगा रखे हैं, विद स्लम्स, इन झुग्गी बस्तियों के साथ। अर्थात कहने का मतलब क्या है, केवल उन मैप्स को जो दीवारों पे लगे हैं उसे उखाड़ने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर कवि क्या कहता है, मैप का मतलब है कि हमारा संसार, कि हमारा जो संसार है उस संसार के अंदर से ये झुग्गी बस्तियाँ जो हैं, इन झुग्गी बस्तियों को ख़त्म कर दो ताकि ये बच्चे उनमें बर्बाद नहीं हों। एज बिग एज डूम, उतने बड़े रूप में जैसे कि एक डूम्स डे होता है, कि एक डूम्स डे होता है अंतिम दिन, जिस दिन सब कुछ नष्ट हो जाता है, उसके बाद में कुछ भी नहीं बचता। ऐसे ही इन झुग्गी बस्तियों को भी हमारे संसार से नष्ट कर दो ताकि ये जो बच्चे हैं ये इन झुग्गी बस्तियों में बर्बाद नहीं हो। इन झुग्गी बस्तियों को एक अच्छी जो है कॉलोनी के रूप में विकसित किया जाए। क्लियर? आगे देखते हैं। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, जब तक कि नहीं ये जो गवर्नर हैं, ये जो इंस्पेक्टर हैं, जो विजिटर्स हैं जो वहाँ पर आते हैं, जब तक कि वो नहीं चाहेंगे ऐसा नहीं होगा। इसलिए कवि उनसे निवेदन करते हुए कहता है कि इन सबको करो, सही करो। कवि का कहना है कि सरकार को इन बच्चों की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, वह उनसे इन बच्चों के जीवन को बदलने और दुनिया के नक्शे को उनके लिए एक वास्तविक बनाने का यहाँ पर आग्रह करता है। गरीबी और संसाधनों की कमी के कारण उन प्रतिबंधों को तोड़ने की आवश्यकता है जो उनके ऊपर लगाए गए हैं। इसीलिए कहता है कि अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, जब तक कि ये गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर नहीं चाहेंगे ये नहीं हो सकता। इसलिए कवि कहता है, निवेदन करता है कि आप इनके जीवन को सुगम बना दीजिए। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, कि ये जो मैप है अर्थात ये झुकी बस्ती, ये संसार जो है यही इनकी क्या है, खिड़की बना दीजिए, अर्थात इनके आगे बढ़ने का रास्ता बना दीजिए, उनकी समस्याओं का समाधान करके इन्हें आगे बढ़ाइए। एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स, और ये खिड़कियाँ, ये रास्ते जो उनके जीवन के आगे बंद हो जाते हैं, लाइक कैटाकॉम्ब्स,
एक कब्रिस्तान के समान। भूगर्भ यानी कि आपने मिस्र के पिरामिड देखे होंगे, उनके अंदर क्या होता है कि नीचे पहले एक अंडरग्राउंड रूम बनाया जाता है, वहाँ पर मम्मी को रखा जाता है, मम्मी मतलब डेड बॉडी, और उसके ऊपर एक पिरामिड बनाया जाता है। तो इस तरह से इसने कहा कि जिस प्रकार से एक कैटाकॉम्ब्स होते हैं, ग्रेवयार्ड्स होते हैं, भूगर्भ कब्रिस्तान जो होते हैं, वो जिस तरह से किसी के जीवन को अपने अंदर समेट लेते हैं, बंद हो जाते हैं, तो इन लोगों के जीवन के ऊपर ये जो झुग्गी बस्तियां हैं वो कब्रिस्तान के समान हैं, जो अपने आप से किसी को बाहर नहीं जाने जाते। कब्र से कभी कोई बाहर आ पाया? नहीं आ पाया। तो ये एक झुग्गी बस्तियां जो इसकी तुलना किससे की गई? कब्रिस्तान से की गई। कहा गया कि ये जो कब्रिस्तान है अर्थात ये झुग्गी बस्तियां हैं, इनसे कभी ये लोग बाहर नहीं निकल पाए। तो मैं निवेदन करता हूँ हमारे सरकार से, हमारे प्रशासन से, हमारे लोगों से कि इन झुग्गी बस्तियों को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि ये लोग भी क्या है, बाहर निकल सकें। ब्रेक और ब्रेक, ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। ब्रेक और ब्रेक, रिपीटिशन। कहता है कि उखाड़ फेंको, तोड़ दो उन सारी बाधाओं को, हटा दो उन सारी बाधाओं को, टिल दे ब्रेक द टाउन, कि जब तक कि वे क्या ना करें, इस कस्बे को ना तोड़ दें। अर्थात ये जो कस्बा, अर्थात ये सीमित जो क्षेत्र है, इससे वो बाहर ना निकल जाएं। ब्रेक द टाउन, यहाँ पे कस्बे को तोड़ने की बात नहीं हो रही। कस्बे तोड़ने से मतलब वो सीमित ज्ञान जो उनके अंदर है, जब तक कि वो उससे बाहर नहीं निकल जाएं, वो एक झुग्गी बस्ती जहाँ पर नॉलेज नहीं है, जहाँ पर आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, जब तक कि उन्हें ना तोड़ दिया जाए, तब तक उनके आने वाली बाधाओं को आप दूर करते रहें। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और दिखा दीजिए बच्चों को वो हरे भरे मैदान। अर्थात इन बच्चों को उन झुग्गी बस्तियों से बाहर लेकर के जाओ, वो हरे भरे मैदान दिखाओ। अर्थात हरे भरे मैदान का मतलब वो आगे का रास्ता, ये पूरा संसार इनके सपने पूरे करने के लिए इनके सामने लेकर आओ। एंड मेक देयर वर्ल्ड, और इनको इनका खुद का एक संसार बनाने दो। ये संसार उनका अपना संसार बना दो, अर्थात जिसके अंदर वो आगे तरक्की कर सकें, आगे बढ़ सकें। यहाँ पर कवि जो है वो क्या चाहता है? कवि यहाँ पर चाहता है कि राज्यपाल है या इंस्पेक्टर है या विजिटर है, वो इन बच्चों को उनके सपने देखने में मदद करे, क्योंकि यह उन्हें कोहरे से दूर आकाश में ले जाएगा, दुखों से दूर उन्हें आकाश यानी कि संभावनाओं का क्षेत्र, उन संभावनाओं के क्षेत्र में उसे ले जाएगा। कवि यहाँ कहना चाहता है कि इस तरह के बच्चों को उनके वर्तमान के अंधेरे से दूर एक उजाले की ओर भविष्य, एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाया जाए, ताकि ये भी अपना एक नया संसार बना सकें। रन अजोर ऑन गोल्ड सैंड्स एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, the white and green leaves open history there whose language is the sun। कवि क्या कहता है? run azure on gold sands, कि जिस प्रकार से एक सुनहरी मिट्टी के ऊपर, एज्योर का मतलब होता है नीला आकाश, कि जिस प्रकार से सुनहरी मिट्टी के ऊपर नीला आकाश फैला हुआ है दूर दूर तक, वैसे ही इन्हें भी आगे बढ़ने दीजिए। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, और इजाज़त दो देयर टंग्स, उनकी जीवा को चलने की, अर्थात उनको अपने जो विचार है उन विचारों को बिना रोक टोक के प्रस्तुत करने की, बिना रोक टोक के अपने विचारों को आगे बढ़ाने की उनको इजाज़त दीजिए। रन नेक्ड इनटू बुक्स, द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, इनके लिए भी वो सफ़ेद और हरे पन्ने खोल दीजिए। अर्थात पन्ने, ठीक है, वाइट एंड ग्रीन लीव्स, अर्थात बुक्स की बात हो रही है यहाँ पे, कि रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, कि उनके लिए भी ये किताबों का, ज्ञान का संसार इनके लिए खोल दीजिए, जिसमें वो अपने भी विचारों को प्रस्तुत कर सकें। हिस्ट्री, क्योंकि इतिहास वही लोग बनाते हैं, देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन, कि इतिहास उन्हीं का ही बनता है जिनकी भाषा जो है वो सूर्य के समान होती है, प्रभावशाली। तो यहाँ पर कवि जो है वो चाहता है कि ये बच्चे रेत और प्रकृति की सुंदरता का अनुभव करें, क्योंकि इससे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा पैदा होगी। वे फिर सफ़ेद और हरे पत्तों से गुजरेंगे। सफ़ेद पत्ते
किताबें। हरे पत्ते प्रकृति को दर्शाती है, ये इनमें से गुजरेंगे, और जब वो इनमें से गुजरेंगे, इसने कहा ना कि रन नेक्ड, बिना रोके टोके। वैसे नेक्ड का मतलब होता नग्न, यानी कि बिना किसी बाधा के, कहने का मतलब यहाँ पर है कि विदाउट हर्डल। रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, कि उनके लिए भी क्या है कि ये संसार खोल दीजिए, जो चाहे प्रकृति और किताबों का संसार है उसे इनके लिए खोल दीजिए, ताकि इनके जीवन में सुधार आ सके। यह तब उन्हें सुधार देगा और वो अपने लिए एक उज्जवल भविष्य को बना सकेंगे। तो ये थी समरी हमारी पोम द एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। उम्मीद करता हूँ कि ये पोएम सबको समझ में आई होगी, इसकी समरी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। और फिर भी अगर कहीं किसी को दिक्कत हो तो आप मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना मैसेज डाल करके आप पूछ सकते हैं, और मैं डेफिनेटली आपको इसका आंसर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।